श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वतीये नमः, श्री वासुदेवाय नमः। हे सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। हे ओंकारेश्वरा शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। आज इस वीडियो में 23 नंबर मंथन का विवरण देने वाले हैं। इस वीडियो में हमारे से कुछ भी चुकभुल होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। नमस्कार, सभी को प्रणाम। मंथन ऐसा है, मन के अधीन इंद्रियों सब है, मन के अधीन इंद्रियों सब है, सब दुख के मूल कारण है। मन के ही प्रेरणा से इंद्रिया सारे नाच दिखाए, जिसके उदर में अमृत की धारा, भूखे प्यासे की पीड़ा उसको कभी न होए। उसके ही प्रमाण जो आत्मस्वरूप ये, समाधि में ही निमग्न होकर रहता है। भक्त भगवत कहे मनाधीन सब इंद्रिये, सब दुख के मूल मन के नियम करना ही होता है। इस मंथन का विवरण हम वर्णन करने वाले हैं। विवरण ऐसा है, विवरण चुटकी में लेंगे अपन, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा अभी। इस वेद मंथन गाथा के 23वें मंथन में भक्त भगवत कहते हैं, हमारे मन के अधीन इंद्रिय सब होकर क्या क्या काम करते हैं। हमारे मन के अधीन इंद्रिया होकर, नव इंद्रिया जो भी हमारे होते हैं, हमारे मन के अधीन होकर सब वो क्या क्या काम करते हैं और दुख के कारण कैसे वो होते हैं, इसी विषय पर विवरण भक्त भगवत वर्णन करने वाले हैं। जिसके उदर में अमृत की धारा उत्पन्न होकर रहती है, जिस मानव के उदर में अमृत की धारा उत्पन्न होकर रहती है, उसी को भूख और प्यास की पीड़ा कदापि होती नहीं। उस मानव को भूख और प्यास की पीड़ा कदापि होती नहीं। वो मानव विषयों के ओर कभी विषय का चिंतन भी नहीं करता है, ऐसा वो मानव होता है। उसके तरह जो आत्म स्वरूप समाधि में निमग्न होकर, समाधि में निमग्न होकर रहता है, उसको विषय त्रास दे सकते नहीं। जो मानव समाधि में निमग्न होकर रहता है, उसको विषय त्रास दे सकते नहीं। अर्जुन, सब दुख के मूल मन के ही नियमन करने यही होते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन, सब दुख के मूल कारण है मन के नियमन करने यही होते हैं। मानव के मनाधीन सब इंद्रिय होते हैं, मानव के मनाधीन सब इंद्रिय होते हैं। जैसे कि धनुष्य और इसके संबंध निगड़ित होते हैं, धनुष्य और इसके संबंध निगड़ित होते हैं। मन के प्रेरणा पर मानव के इंद्रिय नाचते हैं, मन के ही प्रेरणा पर मानव के इंद्रिय नाचते हैं। लेकिन हम इंद्रिय के अधीन हमारा मन नहीं रहना है, हमारे मन के अधीन इंद्रिय होना है। और नाच दिखाते हैं, भक्त भगवत कहता है, इंद्रियों के कारण ही अर्जुन सबको सुख और दुख भोगना पड़ता है। हम हमारे इंद्रिय को हमारे वश में करना चाहिए
असल मेन बात तो यही होती है, इंद्रिय ही हमके सुख और दुख के ओर ले जाते हैं। हम कदापि इस जीवन में इंद्रियों के अधीन नहीं होना है। मन के अधीन इंद्रियों को सब है, सब दुख के मूल कारण होते हैं। हम इंद्रियों के जो भी काम सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो हम परम धाम तक पहुंच नहीं सकते, जन्म मरण से मुक्त नहीं होते। इंद्रिय को हमारे ही वश में हम रखना है। मन के ही प्रेरणा से इंद्रिय सारे नाच दिखाए, मन के ही प्रेरणा से इंद्रिय सब नाच दिखाए। हमारा मन हमारे मुट्ठी में नहीं, तब इंद्रिय हमको नाच दिखाते हैं, मन को जिधर नहीं जाना उधर ले जाते हैं, जो नहीं करना वो कार्य को करवाते हैं। ऐसे इंद्रिय होते हैं, इसलिए हमारे इंद्रिय हमारे मुट्ठी में होने चाहिए। जिसके उदर में अमृत की धारा, भूख प्यास की पीड़ा उसको कभी न होए। अब ये पहले चरण में कहा गया है, जिसके उदर में अमृत की धारा है उसे भूख और प्यास की पीड़ा उसको कभी नहीं होती है। जो मानव इंद्रियों की बात मानता ही नहीं, इंद्रियों के अधीन वो रहता भी नहीं, उसको भूख और प्यास की अमृत धारा जैसी उसमें उदर में रहती, उसको भूख और प्यास की पीड़ा नहीं रहती, उसको सुख और दुख आता भी नहीं, वो इंद्रिय की बात मानता ही नहीं। और अभी दूसरा चरण ऐसा है, उसके ही प्रेरणा जो आत्म स्वरूप ये समाधि में ही निमग्न होकर रहता है, उसके ही प्रमाण जैसे मानव को अमृत, उसके मानव के हृदय में अमृत रहता है, उसके समय उसके ही जैसे उसके प्रमाण जो आत्म स्वरूप ये समाधि में ही निमग्न होकर रहता है, हमेशा समाधि में निमग्न होता रहता है, वो विषय बाधा कभी करता नहीं। उस मानव को विषय कर्म कुकर्म की बाधा नहीं होती। सुख आने से वो हंसता नहीं, दुख आने से वो रोता नहीं, समान रहता है, वो सदा नाम स्मरण में ही रहता है और नियमित कर्म को कभी वो छोड़ता नहीं। इसीलिए भक्त भगवत तीसरे चरण में कहते हैं, मनाधीन सब इंद्रिय सब दुख के मूल मन के नियम करना ही होता है। मन के नियम सब वो इंद्रिय हमको दुख के ओर ले जाने वाले होते हैं। हम इंद्रिय की बात कभी भी नहीं मानना, ऐसे भक्त भगवत इस तीसरे चरण में कहते हैं। वो कहते हैं कि जो भी मानव इस नव इंद्रिय को वश में रखता है उसको ही इस कलयुग में मर्द कहते हैं। इस शब्द का भी गारंटी से भक्त भगवत कहते हैं। इसी के साथ यही 23वें मंथन का विवरण समाप्त होने वाला है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, राम 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 राज कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। बोलो प्रभुपाद चैतन्य प्रभुपाद भगवान की जय।